कोरोना के प्रकोप के बीच जिला अधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने की चर्चा। कुल 100 प्रभावित जिलों के डीएम से सीधा संवाद। चर्चा में बिहार के जिला अधिकारी भी रहे शामिल। बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों के हालात बदतर। भूसा रखने के लिए हो रहा दरभंगा के उपचार केंद्र का इस्तेमाल। ग्रामीणों को इलाज के लिए जाना पड़ता है 40 किलोमीटर दूर। बिहार में कम्युनिटी किचन बना सहारा। 12 दिन में करीब 7 लाख लोगों को मिला 2 वक्त का खाना। 38 जिलों में है 300 कम्युनिटी किचन। और झारखंड में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में मिले 2507 नए मरीज। 60 कोरोना मरीजों ने गंवाई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। शहरों के बाद अब कोरोना गांव में भी पैर पसारने लगा है और ऐसे में बिहार के गांव की अस्पतालों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर मवेशी और उनका चारा रखा जा रहा है। कहीं के अस्पताल सालों से बंद पड़े हैं तो कहीं सरकार के दावों की हकीकत पर देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर चर्चा। तस्वीर देखिए, ये है सुशासन बाबू के दावे की हकीकत। ये है बिहार की बहार। अस्पतालों को गौशाला बना रखा है। ये दीवारें देखिए, मालूम पड़ता है गौशाला की दीवारें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिहार के स्वास्थ्य केंद्र की दीवार है। एक तरफ जहां शहरों में संक्रमण की रफ्तार थमती नजर आ रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस ने तांडव मचा रखा है। और ऐसी परिस्थितियों में गांव से ऐसी तस्वीरों का सामने आना शर्मसार है। और ये तस्वीरें उस सरकार को आईना दिखाती हैं जो लाख दावे करती हैं कि उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बिहार सरकार की नाकामी का ये जीता जागता उदाहरण दरभंगा के गनौली गांव का है। यहाँ आलम ये है कि इस केंद्र का इस्तेमाल मवेशी और उसका चारा रखने के लिए किया जा रहा है। अभी भी ध्यान नहीं दिए। इस कोरोना महामारी के समय में यहाँ के जनता, मुरौल के जनता काफ़ी हताश और डरे सहमे है। इतने नज़दीक हॉस्पिटल होने के बावजूद भी लोग मुजफ्फरपुर के सहारा लेते हैं। यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल है लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ से हॉस्पिटल जाने के क्रम में मरीज दम तोड़ देते हैं वहाँ तक जाते जाते। हम चाहेंगे मुजफ्फरपुर के डीएम साहब से जितनी जल्दी हो यह हॉस्पिटल चालू करा दिया जाए। शहर के बाद गांव में पैर पसारते कोरोना से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। और भय इसलिए भी क्योंकि पास में न कोई अस्पताल है और न ही इलाज करने के लिए बेहतर डॉक्टर। और जो अस्पताल हैं वे लंबे समय से बंद पड़े हैं। कहने को तो ये करोड़ों की लागत से बने हैं, लेकिन किस काम की? ये मुजफ्फरपुर का मेमोरियल हॉस्पिटल है जो कोरोना काल में भी बंद पड़ा है, जिसके चलते ग्रामीणों को 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कई तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और रुकेंगी भी कैसे? एक हो तो रुकें। वैशाली के बिदपुर में आरजेडी के एमएलए ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहां भी स्थिति बद से बदतर देखी गई। आलम यह था कि गांव वालों को N95 मास्क के बारे में जानकारी तक नहीं है। आज बिदपुर पीएचसी का निरीक्षण करने के दौरान जो वहाँ कुव्यवस्था है उसके बारे में प्रभारी के द्वारा जो बताया गया, लगातार डीएम को, सिविल सर्जन को वहाँ के बारे में बताया जाता रहा, लेकिन आज तक ना तो वहाँ एएनएम जीएनएम को N95 मास्क है और ना ही वहाँ व्यवस्थित तरीके से वहाँ बिल्डिंग है जिसमें लोगों का इलाज हो सके। जहाँ ओपीडी चल रहा है उसका भी छत जो है वो कब गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। राज्य सरकार कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी जरूर हासिल कर रही है। संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
लेकिन ये फहरिस्त है शहरों की। गांव में लोग जांच तक नहीं करा पा रहे हैं, तो आंकड़े कहां से सामने देखने को मिलेंगे। ऐसे में सुशासन की सरकार से ये निवेदन है कि गांव की इन तस्वीरों पर जरूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि समय रहते अगर इन पर काबू नहीं पाया गया तो गांव की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। वीआईपी न्यूज के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। तो मवेशी रखने के लिए स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये वो गांव हैं जिन पर मीडिया की नज़र पड़ी है। ऐसे कई गांव हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार वेंटिलेटर पर दिखाई दे रही हैं। राजधानी पटना के भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से लचर साबित हो रही हैं और इन्हीं की वजह से जो कोरोना के मामले हैं ग्रामीण इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। संतोष जी, ये तस्वीरें सुशासन राज पर सवाल उठाती है। 16-17 साल की सत्ता और जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में अभी बहुत जरूरत है स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की, लेकिन तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो यही चीख कर कह रही है कि शहरों में तो इलाज है लेकिन गांव की जो व्यवस्था है वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं परेशानी है, दिक्कत है, लेकिन उसके लिए सरकार काम कर रही है। सरकार अपना तरीके से काम कर रही है। सरकार ने निर्देश जारी किया है कि कहीं नहीं, दरभंगा के गनौली गांव का भी यही हाल है जहां केंद्र का इस्तेमाल मवेशी और उसका चारा रखने के लिए किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में आपने अस्पताल तो बना दिया है लेकिन वो बहुत सालों से बंद पड़ा है और ऐसे कई गांव हैं। अगर राजधानी पटना की बात करें तो वहां पर भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर अस्पताल तो है लेकिन वो बंद है और इसी के साथ वहां डॉक्टर नहीं है। तो इस तरीके से कैसे कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे? ये कुछ गांव नहीं है सर, अगर इसी तरीके से कई गांव को आपने नजरअंदाज किया तो वहां पर कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपके लिए चिंता का विषय होगा। देखिए, कोई गांव का नजरअंदाज सरकार नहीं कर रहा है। कोई गांव छिपा नहीं है सरकार के नजरों से। अगर इस तरह का मामला आप लोग के माध्यम से या संज्ञान में आया तो उस पर कार्रवाई होगा कि मवेशी बांध रहे हैं या भूसा रख रहे हैं या चारा रख रहे हैं। लेकिन जो भी सरकार कदम उठा रही है वो गांव की ओर, नीतीश सरकार गांव की ओर फोकस कर रही है। गांव पर अब ध्यान दे रही है कि गांव में कैसे कोरोना संक्रमण को रोका जाए। जो गांव की ओर कोरोना संक्रमण बढ़ा है उस पर कैसे काम किया जाए, इस पर फोकस कर रहे नीतीश कुमार। इसीलिए आज आप देखे होंगे कि बिहार में 5 लाख जांच हुए कल। और लेकिन संतोष जी, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो जांच की जा रही है वो सिर्फ शहरी इलाकों का आंकड़ा है। गांव में तो लोगों को जांच के बारे में पता ही नहीं है, कोरोना के बारे में पता ही नहीं है, तो गांव के जो आंकड़े हैं वो सरकार छुपा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। गांव में भी जांच हो रहा है। गांव में भी लोग जाके, और जो केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, गांव के लोग भी वहां जाके जांच करा रहे हैं। ऐसा नहीं सब लोग को अब डर है कि हमको कोरोना हो जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगा। इसीलिए गांव के लोग भी अब जांच करा रहे हैं। हम लोग का भी घर गांव में है, गांव से आते हैं, वहां के लोग भी सब लोग जाके जांच करा रहे हैं। पूरे परिवार कोरोना का टीका ले रहे हैं, परिवार के परिवार। तो ऐसा नहीं है। ठीक है संतोष जी, आपके पास लौटूंगी। विजय प्रकाश जी हमारे साथ आरजेडी नेता फोनों पर जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। चलिए, धन्यवाद। विजय जी, संतोष जी ने कहा कि जांच पूरे तरीके से की जा रही है, ग्रामीण इलाकों के लोग हैं जो वो भी स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जांच लगातार हो रही है। लेकिन आज फिर से तेजस्वी यादव ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा और उन्होंने कहा कि हमें इजाजत दी जाए कि हम भी ग्रामीण क्षेत्रों का जो है वो निरीक्षण कर सके और लगातार सरकार जो है वो ग्रामीण इलाकों के जो आंकड़े हैं उनको छुपा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने जब 30 सुझाव दिए थे सर्वदलीय बैठक में और उसमें से एक जो सुझाव था वो था स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना।
सरकार ने उस सुझाव को इसलिए नहीं माना क्योंकि इस सुझाव के बाद जो सही आंकड़े हैं वो सरकार के सामने आ जाते। देखिए, स्वाभाविक रूप से अब जो भी बातें हो वह एक अलग बात है, लेकिन बिहार में सुशासन फेल है, कहीं कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। आप देखे होंगे कई फुटेज हम भी जो है सब जगह रिलीज करने का काम किया है कि पहले एक भी इनके उप स्वास्थ्य केंद्र ठीक है गांव के इलाके के, जहाँ की सप्ताह में एक दिन नर्सेज को जाकर बैठना था, इलाज करना था। किसी में गोईठा रखा हुआ, किसी में गाय भैंस बांधा हुआ। यहाँ तक कि आदरणीय लालू यादव के राजपाट में हमारे इलाके में जम्मू के लक्ष्मीपुर प्रखंड में रेफरल हॉस्पिटल बनाया गया था, उसमें आज के तारीख में जो है कूड़ा करकट से भरा हुआ है। तो ये लोग हमेशा दलील देने का काम करते हैं, झूठा दलील की जो है हम विकास कर रहे हैं, हम सब पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन ये फेलियर साबित हो चुके हैं। इनके पास कुछ नहीं है, बोलने के सिवा कुछ नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ये फैसला करे कि कौन किसको बदनाम करने में लगा हुआ है, तो आपसी नूरी कुश्ती लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग कहीं कुछ है क्या? पूरे बिहार में एक जगह यदि बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए तो उसमें डॉक्टर्स नहीं है, तो ईटा से जाकर जो है लोग वहां जाकर जो है इलाज करवाने का काम करेंगे, बालू से जाकर बात करने का काम करेंगे, किनसे बात करेंगे? यदि आप हॉस्पिटल 2 4 1 2 बना भी दिए हैं तो उसमें किसके पास जाया जाएगा? मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल का स्थिति आप देख लीजिए, दरभंगा का स्थिति देख लीजिए, अभी आपको हम जम्मू का लक्ष्मीपुर आपको दिए ही है कि रेफरल हॉस्पिटल का क्या स्थिति है। बस से जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र का स्थिति देख लीजिए कि गोइठा रखा हुआ है, लकड़ी रखा हुआ है, लोग गाय बैल बांधने का काम कर रहे हैं। ये लोग कहीं कुछ नहीं, सिर्फ जो है लिफाफागिरी और बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करना जानता है, अच्छी तरीके से जानता है। इसमें ये लोग महारत हासिल किए हुए, पीएचडी किए हुए कि कितना झूठ बोले, कितने लोगों को बरगलावे, इसमें ये माहिर है और इनसे कुछ नहीं होना जानी है। ये तेजस्वी यादव पर आवाज बुलंद करना चाहते हैं, हिम्मत तो दे कि जो पूरे इलाके में आप जो है शान से घूमने का काम कीजिए। आपको मैं पास निर्देश करता हूँ कि जहाँ जो कमियां होगा उसको आप बताने का काम कीजिएगा इलाके से, तभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को दे आगे हम जो है घूम कर। लेकिन विजय जी, सरकार कह रही है कि जो तमाम कमियां हैं उनको पूरा किया जाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है ये, और इससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है। कब कर रही है? 1 साल हो चुका है कोरोना का, ये दूसरा लहर है, अब तीसरा लहर आने वाला है। ये कब करेंगे? ये भूमि बहरी सरकार, ये अंधेर नगरी चौपट राजा मांगे हरे दिए केला का ये जो ठीक है विजय जी, संतोष जी से जवाब ले लेते हैं। संतोष जी, क्या यही सच है कि एक वेव चली गई, अब दूसरी वेव है और अभी तक बिहार दूसरी वेव के लिए तैयार नहीं है, और तीसरी वेव अगर आती है तो उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? जब हम अभी तैयार नहीं है तो तीसरी वेव के लिए हम कैसे तैयार होंगे? संतोष जी, देखिए हम लोग तैयार हैं, तैयार थे, तैयार और भी तैयारी हो रही है सरकार का। ऐसा नहीं है बिना तैयारी के हम लोग संक्रमण रेट नहीं घटा दिए बिहार का, और बिना तैयारी के रिकवरी रेट नहीं बढ़ गया बिहार का। जो बोल रहे हैं कि 15 साल राज किए और आज बोल रहे हैं कि लालू जी के राज्य में खुला था, तो लालू जी के राज्य में बिहार में चरवाहा विद्यालय खुला था, ये भी मालूम है उनको। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने काम किया है, नीतीश कुमार ने गांव स्तर तक काम किया है, ये काम दिखता है बिहार में। लेकिन संतोष जी, लगातार विपक्ष यही सवाल कर रहा है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंच रहे ऐसे गांव में, अस्पतालों में क्यों नहीं पहुंच रहे, निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या घर बैठने से और जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम बैठकें करने से ही कोरोना को काबू किया जाएगा? देखिए नीतीश कुमार के जाने से वहाँ कोरोना कम हो जाएगा? नीतीश कुमार को डॉक्टर देना काम है, नीतीश कुमार को सुविधा देना काम है। कम से कम कमियां तो पता चलेंगी ना कि अस्पतालों में क्या कमियां हैं और किन किन सुविधाओं की अभी और जरूरत है, कम से कम ये तो उन्हें पता चलेगा अगर वो ग्राउंड पर मौजूद होंगे। नहीं, ग्राउंड पर उनके अफसर मौजूद हैं, उनके विधायक मौजूद हैं। तो नीतीश कुमार के मंत्री बार बार, आप मुजफ्फरपुर के नाम ले रहे थे, बार बार मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल जाके दौरा करके वहां बैठक कर रहे हैं, वहां जो भी कमियां है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार बैठा हुआ है, सोया हुआ है। और जिस तरह से तेजस्वी जी पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखने से नहीं होता है। आप लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत लोग नेता हैं बिहार में,
जो चाहते हैं कि बिहार में घूमे और घूम करके जनता के बीच में जाएं, जनता के दुख सुख को समझे। लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में किसी को इजाजत नहीं है बाहर निकलने का। तो हमारे विधायक भी घर में है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी सत्ता के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनके मंत्री हैं, वो अपने प्रभार वाले जिला में जाके सभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उनको समीक्षा बैठक करके अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो उचित कदम हो, जो कोरोना के लड़ने के लिए जो कदम हो, उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सके। और नीतीश सरकार इसमें सक्षम भी है। बिहार में कोरोना संक्रमण रेट घटा है और रिकवरी रेट बढ़ा है, सबको मालूम है। लगातार हम लोग जांच करवा रहे हैं। कल ही हम लोग 5 लाख जांच पूरे बिहार में कराए हैं। जी बिल्कुल संतोष जी, जांच तो लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से रिकवरी रेट आपने कहा कि ठीक हो रहा है, लेकिन तमाम जगह की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जिस तरीके से वो लचर होती जा रही है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी है। विजय जी, क्या लगता है आपको? अभी संतोष जी ने कहा कि जो तमाम कमियां हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है और अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो उनके नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। अगर सरकार या फिर मुख्यमंत्री इस तरीके से सड़कों पर निकलेंगे तो कोरोना की जो गाइडलाइंस है वो टूटेंगी और नीतीश कुमार के अस्पतालों में जाने से कोरोना कम नहीं होगा, ये संतोष जी ने कहा है। विजय जी, तो जब संतोष जी कह रहे हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं। तो बार बार क्यों आप जो है ढोल पीटने का काम करते हैं? तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं? उनको जो है लोगों के बीच रहना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जिन पर इस राज्य का दायित्व दिया हुआ है, जनता ने विश्वास करके इनको मैंडेट दिया, ऐसे तीसरे नंबर की पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी बैठाने का काम किया और ये खुद करें मुख्यमंत्री जी के जाने से कोरोना भाग जाएगा, तो तेजस्वी यादव जी के बारे में आप हल्ला क्यों करते हैं कि कहाँ हैं? वह तो प्रतिपक्ष का नेता ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आपको आगाह करने का काम करता है और आपको आईना दिखाने का काम करता है कि कहाँ कहाँ आप निष्क्रिय हैं, कहाँ कहाँ आपका मानवता मर चुका है, कहाँ कहाँ आपका अंतरात्मा जो है सोई हुई है, उसको वह जगाने का काम करते हैं। तब क्यों हल्ला करने का काम करते हैं? मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री कैसे हॉस्पिटल जाते हैं, मध्य प्रदेश के कैसे हॉस्पिटल जाते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं, बताइए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं, अस्पताल जाने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ आइसोलेट हैं, ये तो बता दें कि कम से कम की आइसोलेट कहाँ हैं, ये बताने का काम करें। जब आप घूम भी नहीं पाते हैं, आपसे कोई काम भी नहीं हो पाता है, तो आप क्यों गद्दी पर बैठे हुए हैं? आप इस्तीफा दे दीजिए, आप हाथ उठा दीजिए बिहार की जनता के पास कि भारतीय जनता पार्टी हमको बलजबरी मुख्यमंत्री बनाया था, आप लोग तो हमको निकम्मा साबित कर ही दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब बना दिया फिर भी हमसे काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इस्तीफा देने का काम करते हैं। ये तीसरे नंबर की पार्टी का यही स्थिति, बिहार के 13 करोड़ जनता इनको 43 सीट पर चिंता दिया था। जनता जानती थी कि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी निकम्मा है, इनसे कोई काम नहीं होने वाला है। लेकिन विजय जी, अगर सरकार इस्तीफा दे देती है और सत्ता की बागडोर आपके हाथ में आ जाती है, तो क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि जो कोरोना जिस तरीके से बिहार में फैल रहा है, क्या आप उसे कम कर पाएंगे? नहीं, हमारे हाथ में नहीं। ये दोनों पहले जो साथ हैं, कोई काम करने वाले व्यक्ति को, कोई नौजवान को, ये अपने दल के, अपने गठबंधन के साथी को दे दे। लेकिन विजय जी, ये सरकार जनता के द्वारा ही चुनी गई है। कल ही विजय जी के नेता ने तेजस्वी यादव ने कहने का काम किया कि हमको सत्ता दे दीजिए। सत्ता जनता ने देती है, तो आपको सत्ता देगा। तो जी, आपको भी मालूम है कि सत्ता तो जनता दे दी थी, लेकिन किस तरह से 3 बजे शाम के बाद से आप लोग गृह मंत्री और आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर जो रचने का काम किया, आता है तो बहुत खराब शब्द आता है मुंह में, लेकिन चलिए, लेकिन जो दुर्दशा आप लोगों ने किया ठगने का और जनता के साथ जो धोखा देने का, तो इसीलिए आपको 43 सीट पर बैठा दिया। आपको तो नेगलेक्ट पहले ही कर चुका था, लेकिन बलजबरी जब गणेश परिक्रमा कर लिए भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि एक बार आशीर्वाद दे देते हैं और आशीर्वाद देकर आपको बैठाया, फिर भी अब निकम्मा साबित हो रहे हैं। तो यही कहा जाता है कि नहीं देखते हैं गांव इलाके में कोढ़िया बैल जो होता है वो काम का नहीं रहता है। तो ठीक है विजय जी, तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं संतोष जी से। संतोष जी, क्या यही हाल रहेगा बिहार का, जैसा विजय जी ने अभी कहा है? देखिए, कोई हाल नहीं है। हाल नीतीश कुमार
नीतीश कुमार बिहार का चेहरा है, नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष है, नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, बिहार को बदलने का काम किया है। इनके राज में जो बिहार बदलाव हो गया था 15 साल के, लेकिन संतोष जी, लगातार विपक्ष आपसे इस्तीफे की मांग क्यों कर रहा है? बड़ा सवाल ये है। ऐसा नहीं, राजद के साथ अगर नीतीश कुमार गए तो नीतीश कुमार का सत्ता बना, भाजपा के साथ गए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री का एकमात्र चेहरा और विकल्प है। तो जिधर रहेंगे, जहां रहेंगे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आज के दौर में है। सत्ता नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने देने का काम किया। विधायक 2-4 को कम बेसी, 10 को कम बेसी हो जाए विजय जी, तो इससे कोई मतलब, इससे बड़ी बात नहीं है। मतलब संतोष जी, दुर्भाग्य है कि आप कह रहे हैं कि आज के तारीख में मुख्यमंत्री है। कौन नहीं जान रहा है वो मुख्यमंत्री? आंध्रा, कोढ़िया, लुल्ला सब जान रहा है कि मुख्यमंत्री है। आप क्यों उनको कैसे 15 साल से मुख्यमंत्री है? 2 दिन का मुख्यमंत्री नहीं ना है कि आंध्रा कोढ़िया को बना दिया। 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री है। आज भी वही मुख्यमंत्री है। ये शब्द आप क्यों बोल रहे हैं कि आज भी वही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी? अरे वो सबको जान रहा है आज मुख्यमंत्री है, भले पीछे से दरवाजा उनको बैठाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री है तो अपने मुख्यमंत्री पद का दायित्व निर्वहन करने का काम करें। ऐसा नहीं कि आपने काम किया, काम करें, ये काम करना चाहिए उनको, ना कि जो है सीधे आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार को बदला। सही माने में बिहार को बदला। बिहार में आज तक जो है लाश कभी गंगा जी में नहीं गया था, आज बदल चुका है। लाश आज जो है घाट पर पैसा लेकर जो है लाश को जलाया जाता था। पर हम लोगों को मालूम है जब कोई दुल्हन शादी ब्याह किया जाता था तो मुंह दिखाए में रुपया दी जाती थी, लेकिन आज आपके हॉस्पिटल में नीतीश कुमार जी के राजपाट में लाश को देखने के लिए मुंह दिखाई लिया जाता है। यही बदलाव माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन में किए हैं कि जब तक पैसा नहीं देगा तब तक उनका मुंह नहीं देखने देगा कि ये किनका लाश है। यही आपका सुशासन में मुंह दिखाई, मुर्दों का मुंह दिखाई का पैसा भी आप चूसने का काम कर रहे हैं। यही आप बदलाव किए हैं संतोष जी, आपके मुख्यमंत्री जी बदलाव दुर्भाग्य, लानत है कि पैसा लेने का काम करते हैं। हजारों लाशें बिछा हुआ है और उसके बाद पैसा लेकर लाशें देने का काम करते हैं। लेकिन विजय जी, ये तो सच है कि 15 साल जनता ने आपको भी मौका दिया था, और ऐसा नहीं है कि उस वक्त जो स्थितियां थी, जो हालात थे, वो काफी बेहतर थे। सरकार कितनी आई कितनी गई, लेकिन बिहार की हालत जो है वो वैसी ही बनी रही है। विजय जी, स्वाभाविक रूप से जब से माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ है, और खास करके ये 6 साल से जो बिहार का दुर्दशा किए हैं, नहीं मालूम इनको विश्वास हो चुका है। आप देखे होंगे कि अंतिम भाषण में दिए थे कि मेरा ये अंतिम समय है, चौथापन है। ये चौथापन के कारण इनका शरीर थक चुका है, ये हार चुके हैं, मानसिक बीमार हो चुके हैं, इसलिए इनसे कोई काम नहीं हो पा रहा है। और ये असल में जो आप ठीक है संतोष जी, जिस तरीके से सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 16-17 साल से सत्ता आपके हाथों में है और आपको यही नहीं पता कि कौन से ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, और ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल रहा है कि वो सत्ता पक्ष पे लगातार वार करते रहे, लगातार सवाल पूछते रहे। इन लोग को बोलने का, राखी जी, बोलने का इन लोग का हक नहीं है। इन लोग 15 साल राज किए हैं, बिहार को बर्बाद करने का काम किए हैं, बिहार को 30 साल 40 साल पीछे ले जाने का काम किया है इन लोगों ने। और इन लोग का बिहार जो देखा है ना, पूरे बिहार की जनता देखी है कि इन लोग ने किस तरह का बिहार चलाया। अपहरण का बिहार, गुंडागर्दी का बिहार, डकैती का बिहार, घोटाला का बिहार, वही बिहार है ना। वही बिहार में नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने आज बिहार के सड़कों पर जाके देखिए, बिहार के स्कूलों में जाके देखिए, कॉलेजों में जाके देखिए, बदलाव हुआ है। बदलाव ऐसा नहीं कि बिहार नीतीश कुमार ने बदलने का काम नहीं किए है, बिहार में बदला है और इसको स्वीकार करना चाहिए। संतोष जी, एक फाइनल कमेंट की, जिस तरीके से ये तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, जो तमाम जो अस्पताल हैं वो अभी बंद पड़े हुए हैं, और जो अस्पताल, कई केंद्रों में गाय भैंसों के लिए चारा रखा जा रहा है, जो तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लाचार हो चुकी हैं, आखिर वो कब तक ठीक होंगी और ग्रामीण इलाकों पर आखिर कब ध्यान दिया जाएगा? संतोष जी, देखिए, सरकार ग्रामीण स्तर पर काम कर रही है। अभी कोरोना काल में ग्रामीण स्तर पर सरकार ने जांच का आदेश दिया है, सभी जगह व्यवस्था कर रही है। ऐसा नहीं है आज बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है।
पूरे देश में यह स्थिति पैदा हुआ है कोरोना का। ठीक है और संतोष बिहार जी, उससे अछूता ठीक है, नहीं पूरे है। देश की स्थिति है, लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। विजय जी, क्या लगता है, क्या जो तमाम तरह की खामियां हैं वो ठीक हो पाएंगी और बिहार जिस तरीके की स्थिति से फिलहाल जूझ रहा है, क्या वो स्थितियां बेहतर होंगी? फाइनल कमेंट। देखिए, डबल इंजन के सरकार का जमीर मर चुका है। और जो बदलाव की बात करते हैं तो मुन्ना शुक्ला इनके आज से 8 दिन पहले ही मशीन गन लेकर जो है गोली छोड़ने का काम किया और कहा कि जो है सुशासन, मुन्ना शुक्ला का नाम है कानून तोड़ना। उस कानून के साथ क्या किया, वही बदलाव इनके साथ आया है। वही बदलाव आया कि 5-5 लोगों के 3-3 लोगों को गोपालगंज में हत्या करने वाले को टिकट देकर फिर विधायक बनाने का काम किए। यही बदलाव ये लाने का काम किए। ये लाने का काम किए कि जिस तरह से जो है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो लोग बलात्कारी थे उनको टिकट देकर जो है मंत्री बनाने का काम और एमएलए बनाने का काम किए। यही बदलाव बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से 15 साल की सत्ता आरजेडी के पास भी रही और अब इतने सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन जनता को उम्मीद थी विकास की, वो नहीं हो पाया। समय की कमी है मेरे पास। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल पूरे तरीके से लचर हो चुकी है और अब बिहार में जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है कि वो सत्ता पक्ष पर लगातार सवाल दागे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।